8. रात के यही 8:30 हो रहे थे। गुरुजी वापस चले गए थे और स्मृति की मम्मी को अरेस्ट कर लिया गया था। और अब संदीप के घर वालों ने वैसे भी स्मृति और बाकी सबको घर से निकाल दिया था। और क्योंकि स्मृति के पिता के मर्डर केस में बस स्मृति की माँ और संदीप का हाथ था, तो बाकी सबके लिए कोई एक्शन बनता भी नहीं था। गम उन्हें भी था, पर जो ये सब हुआ संदीप के साथ, उससे संदीप के घर वाले भी काफी दुखी थे और उनका दिल टूट गया था। किसी ने सोचा नहीं था कि ठीक ठाक दिखने वाले इंसान के मन में कभी कभी कैसे कैसे बुरे ख्याल आ सकते हैं और उन बुरे ख्यालों को अंजाम देने के लिए वो किस हद तक गुजर सकता है। खैर, वेदा, आर्यन, स्मृति और प्रिया एक होटल में जाकर रुकते हैं। 2 दिन बाद उन्हें अंडमान निकोबार जाना था। खैर, जाना तो उन्हें जल्द से जल्द था, पर क्योंकि वेदा इन सब चीजों हो चुके थे और उन्हें ब्रेक चाहिए था, और साथ ही साथ बिना अपनी भावनाओं पर काबू पाए वो संजय को हरा भी नहीं सकते थे। और अपनी भावनाओं पर काबू पाने के लिए उन्हें पहले अपनी भावनाओं को अपनाना होगा और बताना होगा। अगर सीधी बात कहूं तो स्मृति से जाकर अपने दिल की बात कहनी होगी। वो और आर्यन एक कमरे में थे, प्रिया और स्मृति दूसरे कमरे में। वेदा जब से कमरे में आए थे बस यहां वहां टहल रहे थे। कभी खिड़की के पास जाते, कभी बेड पर आकर बैठ जाते, तो कभी माथा खुजाते। वो बस ये सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे प्रपोज करना चाहिए, मतलब अपने दिल की बात को कैसे बयां करना चाहिए। आर्यन उन्हें इस हाल में देखकर सोचता है कि वेदा को आखिर हुआ क्या। वही बेड के पास पड़े सोफे पर जाकर बैठता है और पूछता है, सर क्या हुआ, बेचैन लग रहे हैं, नर्वस है क्या संजय से लड़ाई करने के लिए? अरे चिंता मत करिए, हम मिलकर उसे हरा देंगे, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूं। जिस पर वेदा बैल्कनी के पास खड़े उससे कहते, नहीं आर्यन, दरअसल बात वो नहीं है, बात यहां कुछ और है। देखो, मुझे भावनाओं पर काबू पाना होगा और उन भावनाओं पर काबू पाने के लिए इन भावनाओं को अपनाना होगा। और भावनाओं को अपनाने से मतलब है कि वेदा टाल मटोल करने लगे कि तभी हल्का सा मुस्कुराकर आर्यन बोला, भावनाओं को अपनाने से मतलब है कि स्मृति को बताना होगा कि आप उसे प्यार करते हैं, है ना? और यही आप बता नहीं पा रहे हैं, तो आपके दिल में वो जो प्रेम है वो दब रहा है। समझ सकता हूं सर, मैं समझ सकता हूं। ये सुन वेदा की आंखें बड़ी हो गई। वो बोले, तुम्हें कैसे पता कि मैं? जिस पर आर्यन बताता है, सर किसे नहीं पता चलेगा। वहां कैफे में जब स्मृति रोने लगी, उसके आंसुओं को देख आपने जो रूप धारण किया, मैं इतने सालों से आपके साथ हूं, मैंने ऐसा रूप कभी भी नहीं देखा। अपने उन सभी गुंडों को एकदम पीट दिया। ऐसे तो वही करेगा ना जो, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूं। और उसके बाद जो कल रात को हुआ, आप अपने आपे से बाहर हो गए और वही दर्शा रहा था कि आपके दिल में स्मृति के लिए कुछ है, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। सर शर्माइए मत, जाइए खुलकर बता दीजिए। और वैसे भी इतने सालों से आपके साथ रह रहा हूं, इतना नहीं समझूंगा। जिस पर यहां वहां देख वेदा बैल्कनी में पड़े सोफे को घसीट कर आर्यन के पास लाते और उस पर बैठते हैं कि तभी आर्यन उन्हें पानी का गिलास देता है और कहता है, पानी पीजिए सर, गहरी सांस लीजिए और मुझसे अपने दिल की बात पहले करिए, शर्माइए मत। वेदा 2 घूंट पानी पीते और बताना शुरू करते, आर्यन तुम मेरे अपने हो, मैं तुमसे दिल की बात करता हूं। जब मैंने ये काम करना शुरू किया, मतलब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का, तो सबसे पहले राजन मेरे साथ जुड़ा। उसे भी मेरी सच्चाई के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। फिर धीरे धीरे तुम भी आ गए और शुरुआती वक्त में तुम दोनों को नहीं पता था कि मैं भूतों को देख सकता हूं, एक पुरोहित हूं मंदिर का। पर धीरे धीरे पता चल गया और अब तुम मेरी पूरी कहानी जानते हो, मेरे शुरू से साथ हो और दिल के काफी करीब हो। पर इसी बात का डर लगता है, जो भी मेरे दिल के बहुत करीब आता है वो मुझसे दूर हो जाता है। चाहे मेरे माँ बाप हो, मेरी बहन हो, राजन हो, गुरुजी हैं मेरे जो, और तुम भी मेरे दिल के करीब हो, इसलिए तुम्हारे लिए भी मुझे डर लगता है। और अगर मैं की स्मृति आ गई, मतलब अब हमें संजय से लड़ने जाना है
और मृग मित्रासुर को मारना है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बोलूं ना बोलूं, क्या करूं? वेद अभी भी अपनी बातों को जाहिर नहीं कर पा रहे थे, जो कि एक आम बात थी। जो पहले कभी इन चक्करों में पड़ा ना हो, जिसने अपनी भावनाओं को कभी ऐसे दर्शाया ना हो, वो अपने दिल की बातों को रख नहीं पाता। आर्यन सारी बातों को समझता है और बोलता है, रहने दीजिए सर, आपके लिए रास्ता नया है। आपको भी पता नहीं चल रहा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। आपको मैं बताता हूं, वैसे मेरी अब तक काफी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, गिनती 2 से 3 ही है, ज्यादा भी नहीं, पर हाँ 2 से 3 भी काफी है एक अच्छी एडवाइस देने के लिए। ये सुन वेदा एकदम से चौंके और बोले, आर्यन मैं तो तुझे शरीफ समझता था, 2 से 3 गर्लफ्रेंड ये सब। जिस पर वेदा को शांत करा आर्यन खड़ा होता है और बताना शुरू करता है, सर क्या करें, मैं आपकी बात को समझता हूं, पर स्कूल में था, एक लड़की पसंद आ गई, प्रपोज किया, मान गई, रिलेशन चला। फिर जब स्कूल खत्म हो गया, रिलेशन भी खत्म हो गया। कॉलेज में आया, वहां पर एक लड़की मिली, सेम यही सीन। और जब कॉलेज खत्म हुआ, वो भी रिलेशन खत्म हो गया। एक पड़ोस में लड़की थी, उससे रिलेशन चला। जब घर बदला, रिलेशन खत्म हो गया। मुझे ये समझ आ गया कि जब तक हम पास थे तब तक सब कुछ ठीक था, प्यार था, सब कुछ था, पर जैसे ही दूर गए पता नहीं प्यार कहाँ गायब हो गया। तब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ शायद अट्रैक्शन था, प्यार नहीं। और सच बताओ ना सर, मुझे तब तक समझ नहीं आया कि ये प्यार और अट्रैक्शन में फर्क क्या है, और कैसे मैं समझ आएगा कि ये प्यार है, ये अट्रैक्शन है। ये सुनकर वेदा खड़े होते हैं और बोलते हैं, किसी समझदार आदमी ने कहा, लव और अट्रैक्शन में यानी प्यार और आकर्षण में एक ही अंतर है। मानिए आप किसी बगीचे में जाते हैं, वहां पर आपको कोई फूल पसंद आता है। अगर बस पसंद आता है यानी कि आकर्षण, आप उसे तोड़ेंगे, अपने घर ले जाएंगे, कुछ दिन रखेंगे, और जब वो मुरझा जाएगा तो उसे फेंक देंगे, और फिर बगीचे में जाएंगे, कोई और फूल पसंद आ जाएगा। पर वो जो पहले फूल आप लेकर गए थे, उसे फेंकते वक्त आपको दर्द महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो आकर्षण था। और आकर्षण का यही मतलब है, बस आपने उसे अपना बनाना था, अपना बना लिया, उससे प्यार किया, उसको सूंघा, बाद में जब हो गया तो फेंक दिया। और एक दूसरी तरफ प्यार, अगर आप बगीचे में जाते हो, कोई फूल आपके दिल के बहुत करीब आपको दिखता है कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है, तो आप उसके पौधे को पानी दोगे, उसकी केयर करोगे, उसे रोज प्यार करोगे। और अगर वो मुरझा जाएगा, आपको दर्द होगा, दुख महसूस होगा। यही तो फर्क है प्रेम और आकर्षण में। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है, अगर वो तुमसे दूर भी रहे तो भी तुम्हारे अंदर प्यार है, उसके लिए प्यार है, उसे खुश देखना चाहते हो, चाहे वो तुम्हारे साथ नहीं है। अगर आज स्मृति किसी और को पसंद कर लेती है और उसकी शादी उससे हो जाती है, वो उसके साथ खुश रहती है, मुझे दुख होगा, पर उतना ज्यादा नहीं। मैं इस बात से खुश रहूंगा कि हाँ वो अपने जीवन में खुश है, प्रेम है। पर अगर वही मेरी जिद होगी कि नहीं स्मृति बस मेरी है, तो मैं जैसे मर्जी करके उसे अपने पास रखूंगा, चाहे वो मुरझाई क्यों ना जाए, चाहे उसको पसंद क्यों ना है। तो यही फर्क है दोनों में। आर्यन पलटा और बोला, सर आपकी बात को मैं समझ गया, एक काम करते हैं, आज शाम को मूवी का प्लान बनाते हैं। उन दोनों से यानी कि प्रिया और स्मृति से कहेंगे ब्रेक चाहिए हमें, तो ब्रेक लेते हैं, ऐसे माइंड फ्रेश भी हो जाएगा। मूवी के बाद जाएंगे डिनर पर, और सर आप दोनों को मैं कॉर्नर सीट पर बैठा दूंगा। मूवी देखते देखते आप उसे बातों ही बातों में अपने दिल की बात कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा, शर्माइएगा नहीं। और बस या तो हाँ करेगी या ना, हाँ कर दिया तो बेटर है, और अगर नहीं करेगी तो भी इतना जानती है कि आप बुरे नहीं हैं, आपके कोई ख्याल बुरे नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ना ही बोल देगी। वैसे हम सब जानते हैं वो भी आपसे मन ही मन प्यार करती है, इसलिए सर आज चूकिएगा नहीं, बोल दीजिएगा। जिस पर वेदा थोड़ी देर सोचते हैं और बस हामी भरते हैं, क्योंकि बिना दिल की बात कहे वो आगे तो जा नहीं सकते थे। तो बस आर्यन मूवी की टिकट्स बुक कराता है और वो सब तैयारी करने लग जाते हैं मूवी में जाने की। और वेदा अंदर ही अंदर नर्वस हो रहे थे कि कैसे वो अपनी दिल की बात को जाहिर करेंगे और स्मृति क्या जवाब देगी।